अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 2 F6 में आज हम टॉपिक देखेंगे टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजी फॉर पोएम, स्टोरी, प्ले एक्सेट्रा। यानी टीचिंग और लर्निंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए पोएम पढ़ाने के वास्ते, स्टोरी पढ़ाने के वास्ते, प्ले पढ़ाने के वास्ते, इंग्लिश सब्जेक्ट की हद तक। ठीक है। अ लार्ज सेक्शन ऑफ लैंग्वेज इज लैंग्वेज टीचिंग कंप्राइजेस ऑफ पीसेस ऑफ लिटरेचर। यानी ज़्यादातर किसी लैंग्वेज सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, पीसेस ऑफ लिटरेचर होता है, जैसे कि नॉवेल्स होते हैं और पोएम्स होता है। ठीक है। इन द टेक्स्ट बुक ऑफ लैंग्वेज वी फाइंड स्टोरीज, पोएम्स, प्लेज, फीचर्स, आर्टिकल, न्यूज़ आइटम्स। ठीक है। हमारी टेक्स्ट बुक, लैंग्वेज टेक्स्ट बुक के अंदर क्या देखते हैं हम? ज़्यादातर प्ले होते हैं, नौ पोएम्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं और न्यूज़ आइटम्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऑल these pieces and the work of literature constitute the linguistic characteristic which we aim to teach the learner of English language। ठीक है। ये जो जितने भी पीसेस होते हैं लिटरेचर के, ये खूबियाँ होती है, एक लिंग्विस्टिक, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है जो हम क्या करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को। ठीक है। प्रोज एंड द पोइट्री आर द टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ लिटरेचर। प्रोज और पोइट्री जो है ये दो अलग किस्म के टाइप्स हैं लिटरेचर के, फॉर्म्स है इसके। ठीक है। दीज आर द टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लिटरेचर। ये दो एस्पेक्ट्स हैं लिटरेचर के। अब इसने जॉनर्स ऑफ लिटरेचर में यहाँ पे देखिए एक बॉक्स के अंदर कुछ एग्जांपल्स बताए हैं कि देर आर 5 मेजर जॉनर्स ऑफ लिटरेचर। के जॉनर्स के 5 टाइप्स होते हैं। तो उसमें प्ले बताया, फिक्शन बताया, ठीक है, नॉन फिक्शन बताया, पोइट्री बताया, फॉक टेल बताया। ठीक है। प्ले बोले तो जो ड्रामेज होते हैं वो है, पोइट्री बोलते इंग्लिश की पोइट्री है, फिर फिक्शन है जिसमें बायोग्राफीज़ है, और बायोग्राफीज़ तो नॉन फिक्शन में है। और फिक्शन में क्या होते हैं? हिस्टोरिकल फिक्शन होता है, रियलिस्टिक एंड हिस्टोरिकल स्टोरीज़ होते हैं, और कुछ रियल स्टोरीज़ होते हैं, वो फिक्शन में होते हैं। और एक है फॉक टेल। ठीक है। फॉक टेल है, पोइट्री है। ठीक है। अब फॉक टेल में क्या है कि फॉक टेल एनोनाइमस, टाइमलेस एंड प्लेसलेस स्टोरी, एक स्टोरी टाइप होता है फॉक टेल। ठीक है। जिसके अंदर कुछ नाम नहीं रहता टाइम, और एक प्लेसलेस स्टोरी होती है, दैट इज़ ओरिजिनली टोल्ड रैदर देन द रिटर्न, और वो बोली जाती है फॉक टेल। अब प्रॉज है। प्रॉज क्या है ये पढ़ेंगे। प्रॉज इज़ फॉर इंफॉर्मेशन। प्रॉज जो होता है वो इंफॉर्मेशन देता है। अब प्रॉज इज़ फॉर्म विदाउट राइम, और प्रॉज जो रहता है वो विदाउट राइम के होता है। राइमिंग वर्ड जो रहते हैं इसमें नहीं रहते। प्रॉज डज नॉट नीड एनी पर्टिकुलर पैटर्न, और उसका प्रॉज का कोई पैटर्न नहीं होता टू फॉलो, लाइक प्रोसोडी एंड इन पोइट्री। पोइट्री की वजह से इसका फॉर्मेट नहीं रहता। द मेन फोकस ऑफ प्रॉज इज़ द थॉट फॉर डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। इसका मेन मकसद क्या होता है? प्रॉज का डेवलपमेंट करना लैंग्वेज को। सम ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग प्रॉज आर, कुछ ऑब्जेक्टिव्स है कि पढ़ाने के प्रॉज के क्या है। पहला है कि टू डेवलप द लैंग्वेज स्किल ऑफ लर्नर, यानी लर्नर की जो लैंग्वेज स्किल है वो डेवलप होती है। टू इनरिच देयर वोकेबलरी, मतलब वोकेबलरी बढ़ती है बच्चों की। टू इनेबल लर्नर टू कंप्रहेंड द पैसेज, पैसेज समझ में आता है बच्चों को। एंड द टेक्स्ट ऑफ प्रॉज एंड ग्रास्प इट्स सब्सटेंस एंड मीनिंग, और जो सब्सटेंस होता है वो बच्चे क्या करते हैं, समझ लेते हैं, टाइप समझ लेते हैं कि भाई टेक्स्ट किस टाइप का है। टू डेवलप द पावर ऑफ इमेजिनेशन ऑफ लर्नर, क्या और क्या मकसद होता है एक प्रॉज का? कि इमेजिनेशन जो है, इमेजिनेशन की जो ताकत है, इमेजिनेशन पावर जो है वो बड़े बच्चों का। टू डेवलप लर्नर टू रीड इंग्लिश पैसेज एंड टेक्स्ट लाउडली, और क्या है, बच्चों को टेक्स्ट इंग्लिश की लाउडली पढ़ने आए और विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़, अच्छे तलफ़ुज़ के साथ और स्ट्रेस के साथ। इंटोनेशन बोले तो उतार चढ़ाव, तो ये सब चीज़ें, और वॉइस मॉड्यूलेशन, ये सब चीज़ें इंप्रूव होंगी प्रॉज के पढ़ाने से। ठीक है। अब है पोइट्री। जैसा पोइट्री उर्दू की होती है, मराठी की होती है, हिंदी की होती है, उसी तरह पोइट्री इंग्लिश की भी होती है। अब पोइट्री इज़ कंसिडर्ड टू बी द म्यूज़िक ऑफ थाट कन्वेड इन द म्यूज़िक ऑफ लैंग्वेज, यानी जो थाट्स होते हैं हमारे, उसको हम क्या करते हैं, एक लैंग्वेज के अंदर उसको बयान करते हैं। पोइट्री इज़ द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज। कोई भी ज़बान की पोइट्री क्या होती है? एक ब्यूटी होती है, एक खूबसूरती होती है। एज वेल एज द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज एंड थाट्स, और हमारे ख़यालात को, जज्बात को ज़ाहिर करने की एक चीज़ होती है।
अ पोएम इज़ द कंपोजिशन ऑफ वर्ड्स। अब पोएम में क्या होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं, कंपोजिशन का एक मजमूआ होता है। यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग एक्सपीरियंसेस, अपने ख्यालात, आइडियाज़ और इमोशंस हम क्या करते हैं, शायरी के अंदर बयान करते हैं। पोइट्री इज़ एप्रिसिएशन ऑफ लैंग्वेज, और एक लैंग्वेज को क्या करता है, एक पावर देता है, एक ताकत देता है। शायरी इंग्लिश की भी एक ऐसा है, उर्दू की जैसा शायरी होती है वैसा इंग्लिश की पोइट्री होती है। इट प्रोवाइड इन्जॉयमेंट ऑफ थाट, और जो हमारे ख्यालात होते हैं उसको इन्जॉय करते हैं लोग। पोइट्री इज़ प्रेजेंटेड इन पर्टिकुलर राइमिंग पैटर्न, और पोइट्री जो होती है वो एक राइमिंग पैटर्न के अंदर बताई जाती है, विच मेक्स इट मोर ब्यूटीफुल, इसकी वजह से और उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। सम ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोइट्री आर, कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं टीचिंग पोइट्री के, कि टीचिंग पोइट्री पढ़ाने से क्या मिलता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, टू एनेबल लर्नर टू एन्जॉय लिटरेचर, बच्चों के अंदर क्या होना, लिटरेचर के ताल्लुक से इन्जॉयमेंट आना। ठीक है, टू एनेबल देम टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज, और बच्चे इस काबिल बन जाना कि वो लैंग्वेज की ब्यूटी को समझ सके। टू एनेबल लर्नर टू अंडरस्टैंड द सेंट्रल थीम ऑफ पोएम, अब जो पोएम बताई जा रही है, जो पढ़ाई जा रही है, उसकी जो सेंट्रल थीम है, किसकी पोएम है, कौन से दौर की पोएम है, वो बच्चों को क्या होना, वो एबिलिटी आना बच्चों के अंदर समझने की। टू डेवलप द एस्थेटिक सेंस ऑफ लर्नर, जो सेंस है लर्नर का वो बढ़ जाना, उसकी जो मेंटल एबिलिटी है वो बढ़ जाना, और फिक्र की सलाहियत बढ़ जाना बच्चे के अंदर। टू एनेबल लर्नर टू रीड द पोएम अलाउड विद द प्रॉपर राइम एंड इंटोनेशन, जैसा पढ़ने का हक़ है इंग्लिश का पोएम, जैसे इंग्लिश पढ़ने का हक़ है, लाउडली प्रॉपर राइम के साथ और इंटोनेशन के साथ, वो बच्चे को आ जाना। ठीक है, अब हम देखेंगे स्ट्रैटेजी फॉर टीचिंग पोएम्स। तो हमारे क्या स्ट्रेटजीज होंगे जब हम, अगर हम को बच्चों को पोएम पढ़ाना है। ठीक है, हमारे स्ट्रेटजीज क्या होंगे कि बच्चे 100% अपना एफर्ट दे सके, पोएम समझ सके, तो वो देखेंगे हम कि स्ट्रेटजीज क्या होती है टीचिंग ऑफ पोएम की। द टीचर शुड बी फर्स्ट रीड द पोएम अलाउड फॉर द स्टूडेंट इन द क्लासरूम, पहले क्या करेंगे टीचर, लाउडली क्या करेंगे, पोएम खुद पढ़ेगा। इट विल बी हिज मॉडल रीडिंग, ये क्या हो जाएंगी, उसकी एक मॉडल रीडिंग हो जाएंगी कि वो लाउडली फर्स्ट में वो क्लास में पहले वो पढ़ेगा टीचर। द लर्नर विल गेट टू नो हाउ टू रीड द पोएम, और जो बच्चे हैं उनको समझ में आएगा कि भाई कैसे पढ़ी जाती है पोएम, उसका पैटर्न कैसा होता है। देन द टीचर शुड डिस्क्राइब द बैकग्राउंड ऑफ पोएम, उसके बाद टीचर क्या करेंगे, बैकग्राउंड पूरा बताएंगा कि भाई ये पोएम किसने लिखी है, कब लिखी है, और किस पस मंज़र में लिखी है, ये सब क्या करेंगे टीचर बताएंगा। ही कैन गिव एनी अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और क्या करेंगे, थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगे टीचर पोएम के ताल्लुक से। दिस में हेल्प द लर्नर टू अंडरस्टैंड द पोएम इन द बेटर वे, और बच्चे एक अच्छे अंदाज में समझ सकेंगे पोएम को। इफ़ द टीचर हैज़ prepared any teaching aids related to the poem, he should present the same in the classroom during the teaching of the poem, यानी पढ़ाने के दौरान अगर कोई टीचिंग एड बनाया है टीचर ने पोएम के ताल्लुक से तो वो भी वो प्रेजेंट कर सकता है। इट इज़ सजेस्टेड दैट द टीचर शुड ट्राई टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ एंड द वर्क ऑफ द पोएट, जो पोएट जो जिसने पोएम लिखा है तो उसकी लाइफ के बारे में भी टीचर ने बताना। देन एट द लास्ट स्टेज ही कैन टेल देम द सेंट्रल थीम ऑफ और द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, और लास्ट में क्या करेंगे, मेन आइडिया जो है पोएम का, मेन जो उसकी समरी है तो वो क्या करेंगे टीचर बताएंगा। ऑन द टेक्निकल साइड ही कैन इंट्रोड्यूस वेरियस फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पोएम विद द सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल्स, यानी कोई ग्रामर की चीज़ें हैं तो वो भी टीचर बताएंगा पोएम के अंदर जो यूज़ हुई। द टीचर कैन आस्क द लर्नर टू फाइंड आउट द पेयर्स ऑफ राइमिंग, और क्या कितने राइमिंग वर्ड यूज़ हुए हैं पोएम के अंदर, ये भी बच्चों को पूछ सकता है टीचर। अब ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ है पढ़ाने के पोएम। अब यहाँ पर और एक चीज़ दी हुई है कि स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग ऑफ प्रॉज, यानी प्रॉज कैसा पढ़ाना। अब प्रॉज में क्या बता रहा है, स्टोरीज बता रहा है। ठीक है, कहानियाँ भी होती है इंग्लिश में। द स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग स्टोरी इन द क्लासरूम इज़ नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पोइट्री, यानी पोइट्री से पढ़ाने से कुछ ज़्यादा कुछ मुख्तलिफ नहीं होता स्टोरी को पढ़ाना। फर्स्ट द टीचर शुड इंट्रोड्यूस द स्टोरी इन द क्लास, पहले क्या करेंगे टीचर स्टोरी का नाम बताएंगे बच्चों को। ही शुड आस्क द लर्नर टू थिंक अबाउट द टाइटल, और बच्चों को पूछेंगे कि भाई आप क्या समझ रहे हैं इस स्टोरी के नाम से, आपके दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है कि भाई स्टोरी किसके ताल्लुक से होंगी। देन ही शुड रीड द स्टोरी अलाउड, पहले और फिर क्या करेंगे, स्टोरी लाउडली पढ़ेगा टीचर विथ स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। ही कैन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड इफ़ देर आर एनी, अगर कोई मुश्किल वर्ड है स्टोरी के अंदर तो वो टीचर क्या करेगा, बताएंगा बच्चों को। द टर्म विच आर पर्टिकुलर विद द बैकग्राउंड शुड ऑल्सो बी
एक्सप्लेन्ड इन अ सिंप्लीफाइड वे। अगर कोई ख़ास बैकग्राउंड है तो वो भी क्या करेंगे, टीचर बताएंगे। आफ्टर रीडिंग द स्टोरी द टीचर शुड आस्क द लर्नर टू जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी। और स्टोरी का कोई टाइटल अगर आप बता सकते हैं, बना सकते हैं बच्चे कि भाई ये स्टोरी का टाइटल क्या होना चाहिए, तो वो भी टीचर क्या करेंगे, बच्चों से आउटपुट लेंगे उसका। ही कैन आस्क देम टू फाइंड द अनदर टाइटल। इसका और कोई टाइटल हो सकता है क्या, तो ये भी बच्चों से टीचर पूछेंगे। द थीम ऑफ द स्टोरी कैन ऑल्सो भी डिस्कस इन द ग्रुप। और उसकी जो स्टोरी की थीम है वो भी क्या होंगी, एक डिस्कशन में लाई जाएंगी टीचर के ज़रिए बच्चों को। ही कैन आस्क द लर्नर ही कैन आस्क द लर्नर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। और वर्ड्स मायने भी क्या करेंगे, टीचर पूछेंगे। फ्रॉम द स्टोरी फॉर टेस्टिंग देयर वोकेबलरी, बच्चों की वोकेबलरी को टेस्ट करने के लिए। द टीचर शुड आस्क क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द फैक्ट एंड इवेंट। टीचर क्या करेंगे, आस्क करेंगे क्वेश्चन का किस ताल्लुक से, क्या 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 इवेंट हो स्टोरी के अंदर, डिस्क्राइब इन द स्टोरी टू टेस्ट देयर अंडरस्टैंडिंग, यानी बच्चे कितना समझ सके स्टोरी को, ये भी लास्ट में क्या करेंगे, टीचर पूछेंगे। अब एक चीज़ है प्ले। अब प्ले क्या होता है पहले हम ये देखेंगे कि प्ले आर द टाइप्स ऑफ लिटरेचर। प्ले भी एक किस्म का टाइप होता है इंग्लिश लिटरेचर में। देर आर डिफरेंट देर आर कैरेक्टर्स इन द प्ले। अब प्ले के अंदर कुछ क्या होते हैं, कैरेक्टर होते हैं अलग अलग। अ प्ले इज़ बेस्ड ऑन द सम स्टोरी। और कुछ एक हकीकी कहानियों के ऊपर भी बेस्ड होते हैं प्ले। द इवेंट एंड द असर्शन आर प्रेजेंटेड इन द प्ले इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। और डायलॉग के फॉर्म में प्लेज होते हैं। द कैरेक्टर्स डायरेक्टली रिप्रेजेंट द ह्यूमन एलिमेंट इन द प्ले। और जो कैरेक्टर होते हैं वो ह्यूमन एलिमेंट को बताते हैं प्ले के अंदर। इन स्टोरी वी फाइंड थर्ड पर्सन रिपोर्टिंग। और स्टोरी के अंदर क्या होता है कि थर्ड पर्सन जो होता है वो बताता है स्टोरी इन प्ले। और लेकिन प्ले में क्या होता है, वी हैव कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग देमसेल्व्स डायरेक्टली। लेकिन प्ले में डायरेक्टली क्या करते हैं, कैरेक्टर बयान करते हैं खुद को। द टीचर कैन असाइन द रोल टू स्टूडेंट टू प्ले। और टीचर असाइन भी कर सकता है किसी को कि भैया आप ये कैरेक्टर प्ले करो। फॉर एग्जाम्पल द रोल ऑफ मुल्ला नसरुद्दीन इन द प्ले। मुल्ला नसरुद्दीन क्या है, एक प्ले है, तो विजडम ऑफ मुल्ला नसरुद्दीन के नाम से मशहूर है। और एनी अदर, तो इस किस्म के मुल्ला नसरुद्दीन आप किसी को बना सकते हैं बच्चों की क्लास में, ठीक है। और उसका प्ले भी आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं गैदरिंग में। द प्ले कैन बी इनेक्टेड इन द क्लासरूम एंड डायलॉग कैन बी रीड आउट। और वो प्ले करके आप क्लासरूम में डायलॉग भी क्या कर सकते हैं, बुलवा सकते हैं लाउडली। अब है इन्फॉर्मेटिव पीसेस। अब इन्फॉर्मेटिव पीसेस में क्या क्या आते हैं लिटरेचर के अंदर हम देखेंगे। फॉर टीचिंग अदर इन्फॉर्मेटिव पीसेस। अब इन्फॉर्मेटिव पीसेस में क्या आएंगे, न्यूज़ आइटम्स आएंगे, छोटे छोटे आर्टिकल्स आएंगे, स्मॉल आर्टिकल्स आएंगे, ठीक है। For teaching other informative pieces such as news items, small article, etc. to the learners, the focus should be on new concept and the new language items. इस मेन फोकस क्या होगा informative pieces का, कि न्यू लैंग्वेज आइटम्स क्या होना, बच्चे को समझ में आना, अदर देन स्टोरी और प्ले के और पोइट्री के। वोकेबलरी, फ्रेज एंड सेंटेंस शुड बी यूज्ड इन द सिस्टमेटिक मैनर, ठीक है। वोकेबलरी, फ्रेजेस और सेंटेंस जो है उनका इस्तेमाल सही होना चाहिए, सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए। टीचर कैन असाइन ग्रुप एक्टिविटीज़ इन द क्लास फॉर एनरिचिंग देयर लिटरेरी स्किल्स। टीचर क्या करेंगे, कोई एक एक्टिविटी असाइन कर सकता है ग्रुप में या इंडिविजुअली, कई के वास्ते बच्चों की वोकेबलरी और जो लिटरेरी स्किल्स है, लिटरेचर की स्किल है, उसको डेवलप करने के लिए, ठीक है।